जी आपने मुझे बुलाया? माँ जी की बच्ची, माँ जी गया तेरा तेल लेने। ये बता पूरे घर की लाइट और पंखे क्यों रखे तूने? माँ जी मैंने ध्यान नहीं दिया होगा इसलिए छूट गए होंगे मुझसे। बिजली का बिल तेरे पिताजी आके यहाँ नहीं भरते हैं, मैं भरती हूँ। मुझे पता है इस टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी कितनी महंगी हो गई है। ये तो घर गृहस्थी से कोई लेना देना नहीं है, चाहे जो कुछ बर्बाद होता रहे घर में। ठीक कहा माँ जी, मैं मुन्ने को नहला रही थी इसलिए शायद आपकी आवाज सुन नहीं पाई। मैंने इतनी बार आवाज दी नेहा नेहा पंखे बंद कर दो, लेकिन तेरा तो अता ही पता नहीं रहता है। पता नहीं किस दुनिया में खोई रहती है। पता नहीं भगवान ने किस नक्षत्र में मुझे तेरी जैसी बहू पल्ले पहन दी। बेटे का तो करम ही फूट गए कि तुझ जैसी उसे पत्नी मिली। हाँ तो मैंने सोचा था कि मेरे बेटे की बहू में एक से एक अच्छी लड़की लाऊंगी, लेकिन किस्मत में तो तू ही लिखी थी। बनाकर यहीं खड़ी रहेगी या मेरे लिए चाय बनाकर लाएगी? जा मेरे लिए चुपचाप अच्छी सी चाय बनाकर ला, अदरक डालकर। माँ जी मैं अभी लाई। माँ जी ने तो मेरी बिना बात को सुने ही मेरी बात काट दी। उन्होंने मेरी पूरी बात तो सुनी नहीं, ऊपर से मेरे पे गुस्सा हो गई वो अलग। पता नहीं मेरे बेटे की जिंदगी में आगे क्या होगा, कैसे ये घर गृहस्थी निभाएगी, ये समझ ही नहीं आता है। तो लगा था मेरी शादी के इतना टाइम हो गया शायद माँ अब सुधर गई होगी, लेकिन माँ जी का बर्ताव तो सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा है। हुआ ये यहाँ से चले गए, वरना तो इन माँ का ऐसा बर्ताव देखकर वो क्या सोचते कि तुम्हारी माँ तुम्हारी भाभी के साथ कैसा बिहेव करती है। को मैंने कितनी बार समझाया है कि भाभी के साथ इस तरह दुर्व्यवहार ना करे, लेकिन माँ को तो समझ ही नहीं आता। माँ तो माँ, ऊपर से छोटी भी उसका साथ ही देती है माँ का। एक मेरे ससुराल वाले हैं कि मुझे एक गिलास पानी भी नहीं उठाने देते हैं और कोई काम मुझे अकेला नहीं करने देते हैं। मुझे पलकों पर बिठा के रखते हैं। किचन में सारे लोग मिलजुल कर सारे काम करते हैं, किसी को किसी का बर्डन नहीं होता है। यहाँ है तो पूरा काम भाभी को ही करना पड़ता है और माँ मुझे भी कोई काम करने नहीं देती है। भाभी गरीब घर से है तो इस बात का माँ पूरा फायदा उठाती है कि भाभी के मायके से तो कोई बोलने वाला नहीं है। ऐसे मुन्ने की भी जिम्मेदारी माँ बिल्कुल नहीं उठाती। भाभी पूरे घर को देखती है, ऊपर से मुन्ने को भी देखती है। ऊपर से एक उफ भी नहीं करती, उल्टी सीधी बातें सुनती है माँ की वो अलग। हर बात में माँ उनको ताने देती है उनके मायके का कि तूने कभी देखा है ऐसा कुछ। बहुत हो गया, अब माँ से मुझे बात करनी ही पड़ेगी, ऐसे बात नहीं बनेगी। ऐसे और मैं बेइज्जती भाभी की और नहीं देख सकती। भाभी कहाँ हो? आप तो दिखाई ही नहीं पड़ते पूरा दिन। दीदी दीदी आपने मुझे बुलाया? भाभी आज हम सब लोग मूवी देखने चल रहे हैं, तो आप भी तैयार हो जाइए, हम लोग सब लोग मिलकर मूवी देखने चलेंगे। तो बहुत अच्छी बात है दीदी कि आज हम सब लोग को मूवी देखने एक साथ जाने का मौका मिलेगा। इसी बहाने मैं भी साथ में चल लूंगी, वरना तो मुझे टाइम ही नहीं मिलता जाने का। भाभी तभी तो मैं कह रही हूँ, जाइए आप रेडी हो जाइए और खाने में मैं बना लूंगी कुछ जो बनाना है। दीदी मैं बना लेती हूँ, फिर मैं रेडी हो जाऊंगी। भाभी आप जाकर रेडी हो जाओ, मैं बना लूंगी। नेहा बहू को कहाँ लेके जाओगी? और मुन्ना भी तंग करेगा और वो हमें मूवी भी देखने नहीं देगा, इसलिए बहू को घर में ही रहने दो। ऊपर से अभी खाना भी नहीं बना है। आप मुन्ने की चिंता मत करिए, मुन्ने को मैं संभाल लूंगी। रही बात खाने की, तो भाभी जब तक रेडी होंगी तब तक मैं कुछ खाने के लिए बना दूंगी। नहीं मैंने कह दिया ना, तो कह दिया कि बहू कहीं नहीं जाएगी, बहू घर पे रहेगी और खाना बनाएगी हम सब लोगों के लिए। हम लोग मूवी देखकर वापस जल्दी आ जाएंगे। माँ भाभी भी चलेंगी, वरना तो मैं नहीं जाऊंगी। जाने इस कलमुही ने मेरी बेटी पे क्या जादू कर दिया है कि इसी के बोल बोलती है, जैसा ये कहती है वैसे ही वो करती है। भगवान जाने इसने क्या जादू किया है मेरी बेटी पे। भाभी ने कोई जादू वादू नहीं किया है। भाभी अगर नहीं जाएंगी तो मैं भी नहीं जाऊंगी, आप अकेले चले जाइए। मैं ठंडक पड़ गई तुझे अब, बेटे के बीच में लड़ाई कराकर अब यहाँ खड़ी भी रहेगी, जा यहाँ से। क्या किया है? हाँ माँ मैं आपसे एक बात और कहना चाह रही हूँ। बेटा भाभी के साथ इस तरह व्यवहार करती है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैंने आपसे कितनी बार कहा है भाभी के साथ इस तरह दुर्व्यवहार मत किया करिए, लेकिन आप तो अपनी हरकतों से बाज ही नहीं आते हैं। कहने का मतलब क्या है? आप इतनी नादान नहीं है कि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है मैं क्या कह रही हूँ। यहाँ से जा रही हूँ। बेटा क्या हुआ? तो सिर्फ 5 ही दिन हुए तुझे यहाँ आए हुए और तू अभी से जाना चाहती है? माँ जी और ससुराल वालों को क्या देगी जवाब? 20 दिन के लिए आई थी तू तो कहकर। मैं कोई बहाना कर दूंगी।
उस घर में नहीं रहना जहाँ मेरी भाभी की केयर नहीं की जाती और ना ही उनका सम्मान किया जाता है, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, वो अलग से कोई मीठे बोल भी नहीं बोलता है। मैंने सोचा था मैं मैके आऊंगी तो आराम से अच्छे से रहेंगे मिलजुल कर, लेकिन आपके साथ तो रहकर मैंने देखा कि भाभी के साथ तो रवैया बेकार ही है आपका। एक मेरा ससुराल है कि जहाँ मुझे एक गिलास भी पानी नहीं उठाने दिया जाता है और कोई काम अकेले भी नहीं करने दिया जाता है, और आप यहाँ भाभी के साथ एक काम भी नहीं करते, ऊपर से मुन्ने की जिम्मेदारी भी नहीं उठाते आप। भाभी पूरा घर का काम भी करती है, ऊपर से मुन्ने को भी उठाती है, और आप तो उसे देखते भी नहीं है। तू क्या चाहती है कि इस उम्र में मैं तेरी भाभी के साथ मिलकर काम करूं? तो पता ही है मुझसे अब इस उम्र में काम नहीं होता है। हाँ, थोड़ा बहुत काम करते रहेंगे तो बीमारियां नहीं घेरेंगी। चाल फेर करना भी बहुत जरूरी है शरीर के लिए। बाकी जैसी आपकी मर्जी, मैं अब जा रही हूँ, आप अपना देख लीजिएगा। अच्छा बाबा सॉरी, अब तेरी भाभी के साथ मैं ऐसा व्यवहार नहीं करूँगी। माँ, मुझे आप पर भरोसा नहीं है, आप प्रॉमिस करिए कि आप भाभी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करेंगे दोबारा। हाँ पक्का प्रॉमिस। मेरी ससुराल में माँ पूरा बेटी की तरह अधिकार से रखते हैं। मैं चाहती हूँ कि मेरी भाभी को भी वही अधिकार यहाँ भी मिले, और उसे बेटी नहीं समझ सकते तो ना सही, पर इंसान तो समझिए, उसकी दुख तकलीफ में खड़े रहिए कम से कम, उसे लगे कि इस घर में कोई तो है उसका। भाभी कब तक चुप रहती, कभी ना कभी तो बोलती ही ना, इसलिए मुझे आज बोलना पड़ा। हाँ मैं समझ गई, अब मैं तेरी भाभी का पूरा ध्यान रखूंगी और उसके साथ किचन में भी और मुन्ने के साथ भी हेल्प करा लूंगी। हुई ना अच्छी हो मम्मी वाली बात कि भाभी का भी तो आत्मसम्मान है ना माँ। आज मेरी नंद की वजह से मेरा आत्मसम्मान मुझे वापस मिल गया और मेरा आत्मसम्मान खोने से भी बच गया। मान करे ऐसी नंद सभी को दे जो कि घर को तोड़ने पे नहीं जोड़ने पे बिलीव करती है। रानी इनकी खुशियाँ सदा बनी रहे, इन पर कोई भी कष्ट ना आए। दी भाभी आप थैंक यू सो मच दीदी, आपकी वजह से आज मेरा खोया हुआ आत्मसम्मान मुझे वापस मिल गया। नहीं भाभी, ये मान सम्मान आपने कमाया है, आप उस सबको डिजर्व करती हैं। थैंक यू सो मच दीदी। तू मुझे भी माफ कर दे, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। नहीं माँ जी, आप मुझसे माफी मत मांगिए, बड़े हमेशा आशीर्वाद देते हैं ना कि माफी मांगते हैं। वाह बेटा, तू तो बहुत ही समझदार निकली। तू कहे तो मैंने ना सभी से ये कहा था जब मेरी बेटी आएगी तो घर में मैं कीर्तन भजन का प्रोग्राम रखूंगी, तो कहो तो मैं आज सभी लोगों को बुला लूं। हाँ क्यों नहीं, नेकी और पूछ मैं जाकर सभी को कॉल कर देती हूँ, तुम दोनों भी जाकर रेडी हो जाओ। माँ भी चाय और स्नैक्स की तैयारी कर लेती हूँ। ये भाभी मैं भी आपकी हेल्प कर देती हूँ। दीदी अभी स्नैक्स में आप क्या बना रहे हैं? दीदी आप बताइए क्या बना लूँ? हाँ बेटा, इस बार बहुत दिनों बाद आना हुआ तुम्हारा। हाँ आंटी जी, घर गृहस्थी में बिजी रहती हूँ तो समय मिल नहीं पाता है, और ऊपर से बच्चे भी स्कूल जाने लगे हैं तो इस वजह से और टाइम नहीं मिलता। ये बात तो है, समझ सकती हूँ मैं। अभी तो मैंने सोचा स्नेहा आई है तो घर में मैं क्यों ना कीर्तन भजन करवा लूं, इसी बहाने सभी लोगों का मिलना हो जाएगा। तो सरला तूने बहुत अच्छा किया, इसी बहाने सब लोग मिल लिए, बहुत दिनों से सब लोग मिले भी नहीं थे। जी जी, तभी तो रखा मैंने ये प्रोग्राम। अब बहू से कहो बढ़िया सा कोई भजन सुना दे हमें। तो फिर सुना दो कोई अच्छा सा भजन। मम्मी जी मैं अभी सुनाती हूँ। वाले तू दिल का हाल लिखे दे, लिखने वाले तू दिल का हाल लिखे दे, मेरी चुनरी पर मदने गोपाल लिखे दे, मेरी चुनरी पर मदने गोपाल लिखे दे, लिखने वाले तू दिल का हाल लिखे दे, लिखने वाले तू दिल का हाल लिखे दे, मेरी चुनरी पर मदने गोपाल लिखे दे, मेरी चुनरी पर मदने गोपाल लिखे दे। एक तरफ ब्रह्मा एक तरफ ब्रह्माणी, एक तरफ ब्रह्मा एक तरफ ब्रह्माणी, बीचे में वेदों का ज्ञान लिखे दे, बीचे में वेदों का ज्ञान लिखे दे, मेरी चुनरी पर मदने गोपाल लिखे दे, मेरी चुनरी पर मदने गोपाल लिखे दे, वाले तू दिल का हाल लिखे दे, लिखने वाले तू दिल का हाल लिखे दे, मेरी चुनरी पर
मेरी चुनरी पर मदन गोपाल लिखे दे। एक तरफ चंदा एक तरफ सूरज, एक तरफ चंदा एक तरफ सूरज, बीचे में तारों का हाल लिखे दे, बीचे में तारों का हाल लिखे दे, मेरी चुनरी पर मदन गोपाल लिखे दे, मेरी चुनरी पर मदन गोपाल लिखे दे। एक तरफ शंकर एक तरफ गौरा, एक तरफ शंकर एक तरफ गौरा, पीछे में गणपति का हाल लिखे दे, मेरी चुनरी पर मदन गोपाल लिखे दे, बीचे में गणपति का हाल लिखे दे, मेरी चुनरी पर मदन गोपाल लिखे दे। लिखने वाले तू दिल का हाल लिखे दे, लिखने वाले तू दिल का हाल लिखे दे, मेरी चुनरी पर मदन गोपाल लिखे दे, मेरी चुनरी पर मदन गोपाल लिखे दे। एक तरफ रामा एक तरफ लक्ष्मण, एक तरफ राम एक तरफ लक्ष्मण, बीचे में सीता का हाल लिखे दे, बीचे में सीता का हाल लिखे दे, मेरी चुनरी पर मदन गोपाल लिखे दे, मेरी चुनरी पर मदन गोपाल लिखे दे। लिखने वाले तू दिल का हाल लिखे दे, लिखने वाले तू दिल का हाल लिखे दे, मेरी चुनरी पर मदन गोपाल लिखे दे, मेरी चुनरी पर मदन गोपाल लिखे दे। एक तरफ गंगा एक तरफ यमुना, एक तरफ गंगा एक तरफ यमुना, बीचे में सरयू का नाम लिखे दे, बीचे में सरयू का नाम लिखे दे, मेरी चुनरी पर मदन गोपाल लिखे दे, मेरी चुनरी पर राधे श्याम लिखे दे, मेरी चुनरी पर मदन गोपाल लिखे दे। लिखने वाले तू दिल का हाल लिखे दे, लिखने वाले तू दिल का हाल लिखे दे, मेरी चुनरी पर मदन गोपाल लिखे दे, मेरी चुनरी पर मदन गोपाल लिखे दे। वाह बेटा, ये तो बहुत ही अच्छा भजन सुनाया, सुनकर हम सबको बहुत ही मजा आया। हाँ भाभी जी, आपने सच में बहुत अच्छा भजन गाया, हमें सुनकर बहुत ही आनंद आया। कि तो हमारे YouTube के प्यारे प्यारे भाई बहन बताएंगे कि हमारी बहू का ये भजन उन्हें कैसा लगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। हमारे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को जरूर दबाएं। हंसते रहिए, दूसरों को भी हंसाते रहिए और आपस में प्यार बांटते रहिए, कि छोटी सी तो जिंदगानी है, हम सबको हंस के बितानी है। बाय बाय YouTube फैमिली।